बहुप्रतीक्षित प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग 2022 टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। लगातार यह प्रश्न अभ्यर्थियों का बना हुआ है और कल यानी कि दिनांक 27 जून को यह ट्रेंडिंग में था। लगातार हर जगह से वीडियो आपको देखने को मिल रही होंगी कि आपका परिणाम 27 जून को आ रहा है, जबकि यह परिणाम अभी आपको और थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक परिणाम आएगा इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी काफ़ी हद तक आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया गया है, तो चलिए इसी के बारे में पूरा बात करते हैं। प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी 18 विषयों के 624 पदों का साक्षात्कार 27 जून को संपन्न हो चुका है। 2253 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, उसमें 90% से अधिक उपस्थिति रही है। लगभग सभी विषयों का परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया गया है, हिंदी विषय को छोड़कर। प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी की बात कर ले, इसका भी परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया गया है। कब तक यह घोषित होगा इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जो इस भर्ती में नहीं चयनित हो पाएंगे, क्योंकि जो पदों की संख्या है वह पीजीटी में 624 ही है, और टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी में कुल आपके पदों की संख्या 3539 है। कुल 15 विषयों के परीक्षाएं संपन्न हुई थी टीजीटी की 3 और 4 जून को। 4,34,464 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। साक्षात्कार पीजीटी में 2253 में 90% से अधिक उपस्थिति रही है, तो सभी का चयन तो हो नहीं जाएगा, न तो इसमें कुल 4163 अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। बाकी सभी अभ्यर्थी फिर से आपको अगली वैकेंसी के लिए लग जाना चाहिए। कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। लगभग आपकी जो कट ऑफ है अधिकतर विषयों की, 1-2 विषय की छोड़ दें तो 105 से 110 के बीच में अधिकतर विषयों की कट ऑफ टीजीटी में जाने की संभावना है। हिंदी विषय की बात कर लें, संस्कृत विषय की बात कर लें, गणित की बात कर लें, थोड़ा सा आपको कट ऑफ में वृद्धि देखने को मिलेगी, ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। बाकी सभी विषयों की कट ऑफ 105 से 110 के बीच में, उसी के रेंज में कट ऑफ रहने की संभावना है बालक और बालिका। बाकी आपको कट ऑफ के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। परीक्षा परिणाम बहुत जल्द आपके सामने होगा, सब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि कट ऑफ कितनी जा रही है। ये परीक्षा परिणाम कब तक आएगा इसके बारे में आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार यानी कि 30 जून को बैठक करने जा रहा है परीक्षा परिणाम को लेकर। इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा कि परिणाम आपका कब तक जारी करना है, तो बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा। फिलहाल आप यह जान लें कि 30 जून को जो बैठक होने वाली है वह आपके परीक्षा परिणाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि 30 जून को आपको प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी का अंतिम 624 अभ्यर्थियों का जो चयन है वह उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। पूरी उम्मीद है कि पीजीटी का परिणाम आपको 30 जून को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूपी टेट का भी एडमिट कार्ड 30 जून को ही जारी होना है। कोई टेक्निकल समस्या न आने पाए उसके लिए हो सकता है कि आपका 1-2 दिन डिले कर दिया जाए। बाकी आपका परिणाम पूरी संभावना है कि 30 जून को जारी हो जाए, अगर यूपी टेट के एडमिट कार्ड को लेकर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो। टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी पर भी इसी बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएगा, और टीजीटी का भी परिणाम संभवतः अगर 30 को नहीं जारी होता है तो 1 जुलाई को संभावना है कि आपका टीजीटी का भी परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्योंकि 4163 पदों पर ही चयन होना है, यह टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर जुड़ जाइए। जिनका चयन नहीं होगा तो उनके लिए आगे अब क्या परिस्थितियां हैं, क्या आगे वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि चयन तो 4163 अभ्यर्थियों का फाइनल रूप से होना है,
और परीक्षा में सम्मिलित लाखों में अभ्यर्थी हुए हैं। तो जो अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाएगा वह 4 वर्ष के बाद यह परीक्षा हुई है, तो जो आगे आने वाली वैकेंसी है 2026 की, इसमें आपको 4 महीने का समय नहीं मिलेगा, यानी कि 4 महीने से भी कम का समय मिलने वाला है टीजीटी पीजीटी 2026 की वैकेंसी में। तो अपनी कमियों का स्वमूल्यांकन करें कि कहाँ कमी है। जैसे कई अभ्यर्थी टीजीटी के वो बताते हैं कि सर हमारा भाषा की बात कर लें, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, कि हमारा व्याकरण तो सही है लेकिन हमारा लिटरेचर गड़बड़ है, तो उस पर साहित्य गड़बड़ है, तो उस पर अपना कार्य करें कि कहाँ आपकी कमी है, उस कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हो, उसका स्वमूल्यांकन करें और दोगुनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ फिर से लग जाएं। ऐसा ना हो कि आप परिणाम आए और नकारात्मक परिणाम रहे तो फिर आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना अपना समय व्यर्थ कर दें। तो समय न व्यर्थ करें, क्योंकि आपकी तैयारी है, तैयारियों में थोड़ा बहुत हो सकता है कमी हो जिसकी वजह से आपका चयन न हो पाए, लेकिन आप अगर उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नई आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती में निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या है टीजीटी पीजीटी में 4 से 5 गुना ज़्यादा है 2022 की भर्ती से, तो उस पर अपना रणनीति तैयार करें कि आप अपने विषय को किस तरीके से तैयार करेंगे। अब आगे जो आधिकारिक पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उसका नियमित अभ्यास अभी से करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी अब आ रहे हैं वो आपका कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। 2022 के बाद से 2023 में बीएड के अभ्यर्थी हैं, 2024 बैच, 2025 बैच, 2026 बैच, ये सभी अभ्यर्थी आपका कंपटीशन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से लग जाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारा चयन इसमें नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल आपको हताश निराश नहीं होना है। आपके लिए एक अगली भर्ती लगी हुई है और वह चुनाव के पहले पूरी उम्मीद है कि कंप्लीट भी हो जाएगी। आपको जैसे 2021 की आप भर्ती जाकर उठा कर देखेंगे कि 6 महीने के अंदर वह वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी, तो उसी प्रकार से आपको 2026 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको समय भी नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो जो भी कमियां हैं उसका भी स्वमूल्यांकन कर लें। अभी आपके पास समय है, लगभग भर्ती आने में 1 महीने से थोड़ा सा कम का समय आपके पास बचा हुआ है विज्ञापन आने में। तो तैयारी बढ़िया से करें और आपका जो परिणाम है टीजीटी पीजीटी का वह 30 जून और 1 जुलाई को जारी होने की पूरी संभावना है।